अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। हरियाणा की पंचायत में फिर इंतहा पसंदी का मुजाहरा, मुस्लिम ताजरीन के माशी बाइकॉट का किया गया मुतालबा। एकनाथ शिंदे हुकूमत ने किया फ्लोर टेस्ट पास, शिंदे हुकूमत को मिले 164 वोट तो मुखालिफत में मिले सिर्फ 99 वोट। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की ज़बानी अहकामात से तिलमिला इंतहा पसंदों को जस्टिस JB पादरीवाला की नसीहत, कहा जजों पर शख्सी तनकीदों से खतरनाक सूरत हाल हो सकती है पैदा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक ने पेश किए दलाइल, 12 जुलाई को होगी अगली समाअत। और मोदी हुकूमत का दोहरा मेयार फिर बेनकाब, पुलित्जर अवार्ड याफ्ता कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट को फ्रांस जाने से रोका। समाज में नफरत का ज़ाहिर कितना फैलाया जा चुका है, उसकी मिसाल अनगिनत हैं। अब हरियाणा के मौनीसर के एक मंदिर में मुनक़्क़दा एक पंचायत ने मुस्लिम दुकानदारों और व्यापारियों के माशी बाइकॉट की अपील की है। हिंदू समाज के नुमाइंदा होने के दावेदार पंचायत ने इंतज़ामिया को अल्टीमेटम जारी किया है और हाज़रीन से ख्वाहिश की है कि वो अपने अपने इलाक़ों में बाइकॉट नाफिज करने दही सतह की कमेटियाँ तश्कील दें, साथ ही हिंदू कुर्बानी गैंग बनाई जाए। इस पंचायत में सैकड़ों इंतहा पसंदों ने हिस्सा लिया, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अरकान भी शामिल थे। मुस्लिम दुश्मनी और नफरत से भरी इस पंचायत में शामिल इंतहा पसंदों ने मुस्लिम व्यापारियों के माशी बाइकॉट की अपील भी की। इन इंतहा पसंदों ने न सिर्फ गैर कानूनी फैसला लिया बल्कि मजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम भी दिया और गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम पर मुसलमानों को खाली कराने का मुतालबा किया। आज तक की खबर के मुताबिक पंचायत में कहा गया कि हिंदू महंगे मोबाइल के बजाय हथियार खरीदें। इधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत ने असम्बली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। असम्बली में 164 अरकान ने एकनाथ शिंदे की हिमायत की, जबकि मुखालिफत में सिर्फ 99 वोट ही पड़े। इसी दरमियान अजित पवार को अपोजिशन लीडर चुना गया और महाविकास आघाड़ी के MLAs ने ऐवान में हंगामाराई की और ईडी के नारे लगाए। असम्बली में तहरीक एतमाद पर होने वाले वोटिंग के दौरान कांग्रेस के रुकन असम्बली कैलाश गोरंट्याल ने कहा कि सियासत में पहले साम दाम दंड भेद ज़रूरी था, लेकिन अब ED, CBI और गवर्नर ज़रूरी है। असम्बली में वोटिंग के दौरान 8 अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। इनमें कांग्रेस के 5, समाजवादी पार्टी के 2 और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 1 रुकन असम्बली शामिल है। ज्ञानवापी मस्जिद में इंतहा पसंदों की जानिब से मुस्तकिल तौर पर पूजा करने की इजाज़त मांगी गई है। इस मामले की आज जिला अदालत में समाअत हुई, जहां मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ यादव ने 51 नुकात पर अपने दलाइल पेश किए। सुनवाई के दौरान अदालत में सिर्फ 40 लोगों को ही आने की इजाज़त दी गई थी, जबकि मीडिया को कोर्ट रूम के बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद से 23 मई से इस मामले की सुनवाई जिला अदालत में चल रही है। गुज़िश्ता समाअत में मुस्लिम फरीक ने अपने दलाइल पेश किए थे और यही सिलसिला आज भी जारी रहा। इसके बाद हिंदू फरीक अपने दलाइल पेश करेगा। अब इस मामले में अदालत 12 जुलाई को समाअत करेगी। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तबसरा करने पर बीजेपी की नुपुर शर्मा को निशाना तनकीद बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट बेंच में शामिल एक जज ने जजों को उनके फैसलों पर शख्सी तनकीदों का निशाना बनाने की पुरजोर मुखालिफत की। जस्टिस JB पादरीवाला ने कहा कि जजों को उनके फैसलों पर शख्सी तनकीदों का निशाना बनाने से एक खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी। जस्टिस पादरीवाला उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कहा था कि बीजेपी की साबिक तर्जुमान को सारे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा के खिलाफ दरख्वास्त की गई समाअत के दौरान ये ज़बानी तबसरा किया था, जिस पर इंतहा पसंदों ने उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना तनकीद बनाया था। इन जजेस ने यह भी सवाल किया था कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया और मुल्क भर में जज्बात भड़काने का जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बाहर मुल्कों में भारत में जमहूरियत का डंका पीटते हैं, सहाफ़ियों को आज़ादी की बात करते हैं, तो दूसरी जानिब सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें तकालीफ दी जाती है। सहाफ़ियों को मुश्किलात में डालने का एक और ताज़ा वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलित्जर इनाम याफ्ता कश्मीरी फ़ोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मुत्तो को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वो दिल्ली से पेरिस एक किताब के इजरा और फोटोग्राफी की नुमाइश में शिरकत के लिए जा रही थी, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर सना को इमिग्रेशन हुकाम ने रोक लिया। बैनुल अक़वामी खबर रसादार रॉयटर्स के लिए फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने वाली सना को हिंदुस्तान में कोविड की दूसरी लहर के कवरेज के लिए साल 2022 के पुलित्जर इनाम से नवाजा गया है। सना का इल्ज़ाम है कि हुक्काम ने बगैर कोई वजह बताए उन्हें सफ़र करने से रोक दिया और कहा कि वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकती। फ्रांस का वीज़ा मिलने के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डेस्क पर रोक लेने पर सहाफ़ी तंजीमों ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को तंज का निशाना बनाया। हालांकि सना को रोकने से मुतालिक कार्रवाई के बारे में रियासत या मरकज़ की तरफ से कोई सरकारी बयान नहीं आया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़राए ने बताया कि सना वादी के उन सहाफ़ियों में शामिल है जिन्हें हुकूमत ने नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया था।
भारतीय फौज में भर्ती से मुतालिक बीजेपी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिसकी आइंदा हफ्ते समाप्त करने के लिए कोर्ट राजी हो गया है। मोदी हुकूमत की इस स्कीम के तहत 17 से 21 साल के नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह फोर्सेज में शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से सिर्फ 25% को ही बाद में मुस्तकिल मुलाजिमत में लिया जाएगा। हुकूमत की इस मुतनाज़ा स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों ने सैकड़ों जगह ट्रेनें फूकी और सरकारी जायदादों को खाक कर दिया। इसी दौरान कई लोगों की जानें भी गई, लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई एक्शन मोदी हुकूमत की जानिब से इन नौजवानों के खिलाफ नहीं लिया गया। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के अहम शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल्ला हक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।